नमस्कार। देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं रेगुलर बेसिस पर धुलेरा के वीडियोस आप लोगों तक पहुंचाता हूं। कोशिश करता हूं कि समय पर आप लोगों को एक सही इन्फॉर्मेशन सही तरीके से दे सकूं और मैं नए-नए अंदाज में जो है आप लोगों के सामने वीडियोस को लाता हूं। आज फिर से एक नए अंदाज में मैं वीडियो ला रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि सही तरीके से जो इन्फॉर्मेशन है, जो कि बड़ा अपडेट है, वो आप लोगों तक पहुंच सके। तो उम्मीद है कि आप वीडियोस को पसंद भी करेंगे। अगर पसंद आए तो शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसे लगे। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दिएगा ताकि भविष्य में ऐसा कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए, सबसे बड़ी खबर आपको बता दूं कि आज जो खबर आई वो टेस्ला को लेकर आई। जैसा कि आप लोगों को पता है, जो टेस्ला के सीईओ हैं एलन मस्क, वो जल्द ही भारत आ रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर मोदी से वह मिल सकते हैं। अब देखिए, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिलेंगे और एलन मस्क जैसा आदमी जब भारत आएगा तो कुछ ना कुछ बड़ा करके जरूर जाएगा, क्योंकि कई सालों से, मतलब कि 2-3 साल से ऐसी खबरें आ रही थी कि टेस्ला जो है भारत में एंट्री करेगी और भारत में अपना एक प्लांट लगाएगी और भारत में कार मैन्युफैक्चरिंग करेगी। और भी कई तरीके के जो है टेस्ला काम करती है, जैसे कि स्पेस के फील्ड में भी करती है और भी कई तरीके के इंडस्ट्रीज में वो काम करती है। तो और भी इंडस्ट्रीज की बारे में अभी हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जो है टेस्ला की जो कार है उसके लेकर, उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को लेकर भारत में बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं। कोई भी न्यूज चैनल हो, कोई भी प्रिंट मीडिया हो, चाहे फिर वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो, हर कोई आज इस खबर को लिख रहा है, क्योंकि ये खबर जो है 2 दिन से मीडिया में घूम रही है। आप देख सकते हैं, टेस्ला सीईओ एलन मस्क विल विजिट इंडिया टू मीट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। एनालिसिस्ट ऑफ टेस्ला सीईओ एलन मस्क इंडिया विजिट एंड मीटिंग विद पीएम मोदी। ये सारी खबरें जो हैं आप देख सकते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो, मेन स्ट्रीम मीडिया पर हो, ये खबरें जो है आग की तरह फैल चुकी हैं। और अब लोगों में उत्साह है कि अगर टाटा आ रही है तो कितने करोड़ का, कितने डॉलर का इन्वेस्टमेंट करेगी। तो आपको बता दूं, जो खबरें आ रही हैं कि $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट जो है इनिशियल पीरियड पर एलन मस्क, मतलब कि टेस्ला जो है भारत में कर सकते हैं। बहुत बड़ा अमाउंट बनता है अपने आप में। और एलन मस्क की टेस्ला जो है वो वर्ल्ड लेवल पर काफी फेमस भी है। हर कोई उसके बारे में बात करता है, सोशल मीडिया पर हो चाहे मिनी स्ट्रीम मीडिया पर हो। हर कोई जानना चाहता है कि अब एलन मस्क नया क्या करने जा रहे हैं। और वास्तविकता में अगर एलन मस्क भारत में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप यकीन मानिए कि भारत का जो एक लेवल है वो एक स्टेप और आगे आ जाएगा, क्योंकि एलन मस्क जैसा आदमी भारत पर भरोसा दिखा रहा है तो कहीं ना कहीं भारत के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव चीज है। अब मैं आपको बता दूं कि एक मेन आर्टिकल मैंने इन सब में से निकाला है जो आप लोगों को देखना चाहिए, क्यों ना ये मैं यूं कहूं कि टेस्ला कहीं ना कहीं धुलेरा से भी जुड़ रहा है। धुलेरा का नाम भी जो है टेस्ला से कई बार जुड़ता आ रहा है और आज फिर से एक बेल मेंटेन्ड जो नाम है मीडिया एजेंसी का, उनका ये पेपर की कटिंग मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूं ताकि सही इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंच सके। आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लाइन आप पढ़िएगा, ये पहली 2 लाइनें पढ़िएगा। मस्क इज कमिंग टू इंडिया ऑन अप्रैल 2022 एंड विल मीट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू डिस्कस सेटिंग अप अ प्लांट फॉर टेस्ला इन इंडिया। मतलब जो टेस्ला का प्लांट है उसके बारे में जो है डिस्कशन करने के लिए वो भारत आ रहे हैं और उसके लिए वो पीएम मोदी से मिलेंगे। अब देखिए, इस पर क्या है, मैं आपको बता दूं कि जो इनिशियल स्टेज पर जो बातें चल रही थी वो 2 स्टेट के लिए चल रही थी। एक तो गुजरात तो पहले से ही प्रायोरिटी पर है, दूसरा जो है महाराष्ट्र और तमिलनाडु। तमिलनाडु एक हब माना जाता है, अभी हम आगे बात करेंगे। तमिलनाडु में काफी सारी कार की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी हैं, इसके लिए उसको हब कहा जाता है। गुजरात में भी इस तरीके की पहले से ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और महाराष्ट्र की बातें चली आ रही हैं शुरू से ही। तो अब देखिए, द प्रोजेक्टली, आप ये वाला पैराग्राफ पढ़िएगा। द प्रोजेक्टली लाइकली टू सी टेस्ला कमिट एटलीस्ट $2 to $3 बिलियन इन्वेस्टमेंट टू सेटअप अ फैक्ट्री टू मैन्युफैक्चरिंग एंट्री लेवल। मतलब एंट्री लेवल का, जैसा मैंने आपको बता दिया कि एंट्री लेवल का जो है वो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर सकते हैं, वो भी $3 बिलियन के रूप में। अब आगे बढ़िएगा, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे पढ़िएगा। द स्टेट गवर्नमेंट इज प्रोमोटिंग धोलेरा SIR एंड इज डेवलपिंग मैनी फैसिलिटीज इन दिस एरिया। मतलब जो टेस्ला के लिए जो है वो स्टेट गवर्नमेंट जो है, गुजरात गवर्नमेंट जो है, वो टेस्ला को कहीं ना कहीं आकर्षित करने की कोशिश कर रही है, कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रही है कि आप जो है धुलेरा में इन्वेस्टमेंट कीजिए। अब देखिए, धुलेरा में इन्वेस्टमेंट करने के कई सारे कारण हैं कि टेस्ला धुलेरा में आ सकती है, क्योंकि टेस्ला जो गाड़ियां बनाती है वो टोटल जो गाड़ियां हैं वो एक समझिए AI, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के बेस्ड पर होती हैं। ड्राइवरलेस गाड़ियां होती हैं, हाईटेक टेक्नोलॉजी को यूज करके बनाई जाती हैं और उन गाड़ियों में बहुत सारी सेमीकंडक्टर की चिप लगती हैं, बहुत सारी चिप लगती हैं, तब जाके टेस्ला की एक गाड़ी तैयार होती है। अगर हम धुलेरा की बात करें तो धुलेरा में टाटा जैसी बड़ी कंपनी विश्व का सबसे बड़े प्लांट में से एक प्लांट सेमीकंडक्टर का धुलेरा में लगा रही है। तो कहीं ना कहीं टेस्ला के लिए पॉजिटिविटी है कि वो जो है शायद जो है धुलेरा में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, क्योंकि उसको जो चिप है वो धुलेरा में ही मिलेगी और धुलेरा का एनवायरमेंट पहले से उस हिसाब का बन रहा है, क्योंकि टाटा जैसी बड़ी कंपनी, भारत की सबसे विश्वसनीय कंपनी जो है, जब धुलेरा पर विश्वास जता रही है तो कहीं ना कहीं टेस्ला भी शायद जो है धुलेरा पर विश्वास
विश्वास जो है अपना जता सकती है। अगर हम वहीं तमिलनाडु की बात करें कि तमिलनाडु की बातें क्यों सामने आ रही हैं, तो आप समझिए तमिलनाडु इसलिए जो है इस लिस्ट में है क्योंकि तमिलनाडु के अंदर पहले से ही बहुत सारी विदेशी कंपनियों की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जैसे कि निशान मोटर्स की है, रेनॉल्ट की है, हुंडई की है, बीएमडब्ल्यू की है। इस तरीके से जो है ये सारी बड़ी-बड़ी कंपनियां तमिलनाडु में पहले से सेटअप हैं। तो एक चोट यह भी कहा जा रहा है कि शायद जो है टेस्ला वहां जा सकती है। शायद जो है टेस्ला को तमिलनाडु इसलिए अच्छा लग सकता है कि वहां पर इस तरीके का एनवायरनमेंट उसको मिल सकता है। अब आपको बता दूं कि देखिए एक और चीज है कि भाई धोलेरा के अंदर, सॉरी, गुजरात के अंदर पहले से ही आप देखेंगे तो टाटा मोटर्स है, फोर्ड का भी गुजरात के अंदर एक यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था, और टाटा भी है, और बहुत सारे और जो है ऑटोमोबाइल्स की कंपनियां गुजरात के अंदर भी हैं। ऐसा नहीं है कि गुजरात पहली बार किसी ऑटोमोबाइल्स की कंपनी को बुला रही हो, पहले से ही वहां पे बहुत सारी जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं। तो कहीं ना कहीं ये गुजरात के धोलेरा के लिए एक बड़ी खबर है। और मैं आपको बता दूं कि अगर टेस्ला धोलेरा आती है तो हमारे लिए और पूरे भारत के लिए एक बड़ी बात होगी, क्योंकि धोलेरा जो है बहुत तेजी से ग्रो तो कर ही रहा है। अगर टेस्ला ने धोलेरा में के अंदर पांव रख दिए तो आप समझिए कि इस धोलेरा की तस्वीर बदल जाएगी। ये धोलेरा है। अब मैं आपको दिखा देता हूं कि भाई धोलेरा में क्या क्या अभी तक हो चुका है, क्योंकि एक नजर इस पर डालेंगे तो शायद आपको समझ में आएगा। ये देखिए, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। आप अगर यहाँ देखेंगे तो ये जो है ये रिन्यू पावर है, इसके अपोजिट में ही यहाँ पर टाटा के लिए जमीन अलॉट की गई। ये वाली जमीन जो है ये टाटा को अलॉट की गई है। ये जो आप देख रहे हैं ये रिन्यू पावर है, इसके अपोजिट में। तो ये जो सारी चीजें हैं, मैं आपको बता दूं कि ये कहीं ना कहीं धोलेरा को पॉजिटिव बनाती हैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ये जो एरिया है पूरा, ये वाला एरिया जो मैं अभी आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ये धोलेरा के अंदर पूरा कंप्लीटली डेवलप हो चुका है। इसी में सारी कंपनियां आ रही हैं, इसी में सारा डेवलपमेंट चल रहा है, और इस वजह से जो है टेस्ला जो है वो धोलेरा के अंदर आ सकती है, क्योंकि धोलेरा में एक्सप्रेस वे तो बन ही रहा है। ये देखिए, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये येलो कलर की लाइन, ये जो मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, ये एक्सप्रेस वे की लाइन है। एक्सप्रेस वे लगभग 80% बनके तैयार हो चुका है। उसके साथ साथ ये एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट का काम भी बहुत कुछ हो चुका है। आप देखिए, मैं गूगल अर्थ पर आपको दिखा रहा हूँ जूम करके, अगर आप देखेंगे तो एयरपोर्ट का काम भी बहुत कुछ जो है आपको यहाँ पे दिखेगा। एक साथ बहुत सारा काम एयरपोर्ट का हो रहा है। अभी इसमें क्लियरली आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप अगर देखेंगे तो पिलर्स अगर आपको दिख रहे हो, इस तरीके के पिलर्स, ये देखिए, ये सारा काम जो है ये पूरे एयरपोर्ट के लेवल पर हो चुका है। और बहुत कुछ आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। ये देखिए पिलर्स किस तरीके से खड़े कर दिए हैं। ये पूरा काम जो है एयरपोर्ट के लेवल पर आपको यहाँ पर दिखेगा। तो इस तरीके से पूरा जो धोलेरा है वो डेवलप हो रहा है। वो कहीं ना कहीं टेस्ला के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी धोलेरा है, क्योंकि धोलेरा एक नया शहर है। यहाँ पर बहुत सारी सब्सिडीज जो है स्टेट गवर्नमेंट दे रही है। बहुत सारा इन्वायरमेंट जो है प्लग एंड प्ले का इन्वायरमेंट टेस्ला को यहाँ पे मिलेगा, जो कि तमिलनाडु जैसे या महाराष्ट्र जैसे शहरों में नहीं मिलेगा, राज्यों में नहीं मिलेगा, क्योंकि धोलेरा अपने आप में एक बड़ा प्रोजेक्ट है। दुनिया के सबसे बड़े प्रोजेक्ट में से एक बड़ा प्रोजेक्ट धोलेरा है। तो उम्मीद है कि एलन मस्क जो है धोलेरा पर विश्वास दिखाएंगे और शायद जो है अपना इन्वेस्टमेंट धोलेरा में करेंगे। देखिए, मैंने क्लियरली कहा है कि अभी कोई भी कमिटमेंट जो है टेस्ला ने नहीं किया। ये इन्वेस्टमेंट होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो शायद जो है धोलेरा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। धोलेरा में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट पहले से ही आ रहे हैं, भविष्य में भी आएंगे। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर आप धोलेरा में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और कोई भी आपके मन में क्वेरी है, कोई भी सवाल है, तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर आप हमसे उसका जवाब या व्हाट्सएप पर पा सकते हैं। चलिए, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।